अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इंडिया की वॉर जो है वो इस टाइम हॉट टॉपिक बनी हुई है और तमाम जो बड़े बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो इसके बारे में बात करना शुरू हो चुके हैं और खदशे का इजहार करना शुरू हो चुके हैं कि भाई अगर ये स्टार्ट हो जाती है वॉर तो फाइनेंशियल मार्केट जो है जाहिर सी बात है वो इसका असर लेंगी। कितना असर लेंगी, कब जाके लेंगी, ये वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग। बट उससे पहले पाकिस्तान के मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरी इंडिया की ऑडियंस है, मुझे ये मत समझना पाकिस्तान से हो तो ये बात कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ कि देखो जंग जो है वो किसी के हक में नहीं है, वॉर किसी के हक में नहीं है। दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर्स हैं और जो लोग ये समझते हैं ना, इंडियंस खास तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है तो हम जो है इसको घुस के मारेंगे पीटेंगे और ये कुछ नहीं कहेगा, आगे से हाथ बांधे खड़ा हो जाएगा। तो मेरी दादी जो है ना एक कहावत कहा करती थी और उस कहावत का ना एक बड़ा ज़बरदस्त मीनिंग है। वो ये है कि मोटा देख के डरियो ना और पतला देख के लड़ियो ना। आप सोचो समझो कि इसका मतलब क्या है, इस कहावत के बैकग्राउंड क्या है, कौन मोटा है कौन पतला है, आप डिसाइड करो। और बस यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, वॉर जो है ना शुरू करना बड़ा आसान है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज मेरे भाइयों, हमारा ये टॉपिक नहीं है और हमारा ऐसा चैनल नहीं कि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएँ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं फिलहाल के लिए कि जो ये फंडामेंटली सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, ये मार्केट पे कितना इम्पैक्ट डाल सकती है और आगे बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है और हम लोग जो है उसमें किस तरीके से जो है ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं और ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन हमें किस टाइप की दिख रही है, आगे क्या हो सकता है। तो चलते हैं मेरे भाइयों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर हमारे क्या चल रहा है। आप लोगों को याद होगा लास्ट 2 to 3 वीडियोस से मैं टेक्निकली आपको ऑलरेडी बता रहा था, फंडामेंटल चीज़ें भी स्टार्ट हुई हैं, बट टेक्निकली मैं काफ़ी देर से आपको बता रहा हूँ। इवन जो वीक स्टार्ट हुआ है तभी से बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से मौजूद हैं। 95 से लेकर 96,000 का जो रीजन है ये एक रेजिस्टेंस है और इससे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 99 से लेके 1,02,000 का लेवल। आपको मैंने एक ही बात कही थी कि देखो यहाँ पर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जाहिर है मार्केट को मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, बट जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई देखो हम इस लेवल को तोड़ने से पहले जो है ना एक रीटेस्ट नीचे की तरफ जो है लेंगे। और उसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये फ़ायदा ही बताया था कि देखो कोई भी जो ट्रेंड होता है ना मजबूत तभी होता है कि जब हाई बनने के बाद जो है उसका लो बिल्ड होता है और उसके बाद नया हाई बनता है। अब यहाँ पे डेली के अंदर आप लोग जानते हैं, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि बिटकॉइन जो है, जो कि प्रीवियसली नीचे की तरफ था, डेली के अंदर स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड की तरफ था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे 88,000 के लेवल पे ब्रेक हुआ था और उसके बाद बिटकॉइन ने एक नया हाई बना दिया था। बट नया हाई बनने के बाद जो है लो अभी तक हमें नहीं मिला था। तो ओवरऑल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाहे लो यहाँ से मिले इस तरीके से या ऊपर जाके मिले, हमें एक लो मिलना जो है पेंडिंग है और उसके चांसेस जो है पूरे पूरे मौजूद है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि लो आना जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन होगी और ऐसा होना जो है मार्केट के लिए अच्छा होगा। ऐसे आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बिटकॉइन के अंदर भी मिलेंगी। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। सिंपली आप लोग अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करो तो रेजिस्टेंस लेवल्स पे जो है प्रॉफिट बुकिंग का सोचो और नीचे के लेवल्स पे रीबाइंग का सोचो। इसके अलावा जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे हुए ज़ाहिर है उनको इन छोटे मोटे मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है बिटकॉइन की, इस टाइम करंट सिचुएशन क्या बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ और उसके लिए 4 घंटे पे लेके चलता हूँ। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं 4 घंटे के अंदर। तो अभी बिटकॉइन ने बहरहाल अपना स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं किया है, अभी भी देखो आप लोग तो 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन जो है हायर हाइज हायर लोज के अंदर ही है। पर बहरहाल यहाँ पे दोस्तों कुछ कन्फ्लुएंस हैं जो यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं हमें कि इस टाइम जो है फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है उसमें ये सिचुएशन बनी हुई है कि पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के दरमियान जो है इंडिया को अटैक कर सकता है। ये एयर स्ट्राइक भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा मिलिट्री स्ट्राइक भी हो सकता है और छेड़छाड़ बहरहाल ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंडिया की तरफ से हो सकती है। और उसके बाद इन्होंने वार्न किया है, पाकिस्तान ने वार्न किया है कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया को जो है उसका जवाब पूरी कुव्वत के साथ दिया जाएगा। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, याद रखो ये वॉर को पसंद नहीं करती है, छोटी हो बड़ी हो वॉर पसंद नहीं होती है इसको। और इसी के साथ सोने पे सुहागा ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटॉमिक पावर्स भी हैं, तो ये खदशा भी मौजूद है कि भाई जंग स्टार्ट होती है तो वो एटॉमिक जंग में भी तब्दील हो सकती है। स्टार्ट कोई भी करे, ख़त्म करना जो है फिर ज़्यादा दोनों के बस में नहीं रहता है, फिर ये वक्त ही डिसाइड करता है कि जंग ने कब ख़त्म होना होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान इंडिया का है ये फाइनेंशियल मार्केट्स पे कितना असर डाल सकता है, तो जो मैं समझता हूँ कि अगर तो 2019 वाला मामला रहता है और इंडिया पाकिस्तान पे अगर छेड़छाड़ करता है, जवाब में पाकिस्तान इंडिया को टिट फॉर टैट करता है, तो उसके बाद सिर्फ जो है मामूली एक रिट्रेसमेंट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। बट कोई बड़ा डम, कोई मैसिव क्रैश जो है शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा।
और हम ये देखें कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत करके दोबारा रिकवर हो जाएगी। बट अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है, अगर ये वॉर आगे बढ़ती है, दोनों जो कंट्रीज हैं उनके हाथ से निकल जाती है और फुल फ्लैज एक प्रॉपर जंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मेरे भाइयों पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। ये बात याद रखो, कोई भी इससे महफूज नहीं रहेगा, ना ही फाइनेंशियल मार्केट्स और ना ही कोई और चीज। जैसे मैंने पहले बताया आपको, दोनों कंट्रीज जो है एटॉमिक पावर्स हैं और पूरी दुनिया को जाहिर सी बात है चीज का डर लग जाएगा, दोनों के दरमियान जो है एटॉमिक जंग छिड़ सकती है। और दोनों मुल्कों के पास इतने एटॉमिक हथियार हैं कि ये अपना पूरे का पूरा खित्ता जो है उड़ा के रख सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नुकसान में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे पूरा खित्ता जो है बुरी तरीके से बर्बाद होगा। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मार्केट से क्या होना है मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिलहाल तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जंग ना हो। दोनों कंट्रीज को चाहिए कि टेबल पे बैठे अपने मसले सॉल्व करें। ये किसी के हक में नहीं है जंग वगैरह और ये मामले सारे, दोनों को नुकसान होगा इससे। और वैसे भी मेरे भाइयों टेररिस्ट जो है ना वो किसी का नहीं है, ना वो पाकिस्तान का है ना इंडिया का है। कश्मीर में जो हुआ वो भी बहुत घिनौना गंदा फेल था, और जो यहाँ बलूचिस्तान में हुआ जाफर एक्सप्रेस के अंदर वो भी बेइंतहा गंदा फेल था। मासूम जाने जहां भी जाएं, कोई भी इंसान का बच्चा सपोर्ट उसको नहीं कर सकता। तो बहरहाल दोस्तों हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि यहाँ मामले जो है वो सॉल्व हो जाएं और आगे ना बढ़े। तो इसी का असर बहरहाल इस टाइम शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन पे हमें दिख रहा है, और बिटकॉइन यहाँ पर अभी हमें जो है यहाँ पे थोड़ा दबाव में दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको 4 घंटे के अंदर एक चीज़ दिखा दूं, और वो ये है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। देखो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये हेड है इसका, और ये है इसकी नेक लाइन। एक बात मैं ऐड कर दूं कि जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटती है तब तक ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बिटकॉइन जो है अभी फौरी तौर पे नीचे जा रहा है। तो इस नेकलाइन के टूटने का वेट करना है आप लोगों ने। और नेकलाइन टूटती है बहरहाल तो इसके नीचे जो है काफ़ी लिक्विडिटी यहाँ भी मौजूद है, इसके नीचे। तो यहाँ पे चांसेस यही बनेंगे कि बिटकॉइन जो है वो दोबारा फिर जाएगा 91,300 के सपोर्ट लेवल की तरफ और इसको रिटेस्ट करेगा। और क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि अगर ऐसा होता है तो हमें पैनिक नहीं करना है, और तब तक हम लोग जो है अपनी प्लानिंग नहीं बदलेंगे जब तक बिटकॉइन जो है 88,000 को वीकली में लूज़ ना करे। तो यहाँ पे बिटकॉइन नीचे आता है तो हमारा जो फर्स्ट लेवल होगा जहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे लिए होगा वो होगा 91,300 का, और सेकेंड लेवल होगा 89 से लेके 88,000 का रीजन। ये दोनों लेवल्स हैं जहाँ मैं देखूंगा बिटकॉइन को भी और ओल्ड कॉइन्स को भी। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर डेली के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो वो अगर पुल बैक लेते हैं तो अपने स्ट्रॉन्ग लो के जोन की तरफ आएंगे। बिटकॉइन भी यहाँ पे अपने सपोर्ट्स को रिटेस्ट कर रहा होगा, तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन सकती है वहाँ बिटकॉइन को देखकर कि बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस बैक करे, और ज़ाहिर उसी के साथ फिर वो ओल्ड कॉइन्स भी बाउंस बैक करेंगे। तो बिटकॉइन के अंदर भी और ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी अच्छे सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उन पर इंशाल्लाह मेरी नज़र है और आपको भी इंशाल्लाह बताऊँगा। उनमें ऑन्डो है और इसके अलावा XRP है। XRP का जो है फिलहाल 4 घंटे के अंदर तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ, और थोड़ा सा भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर हमें और मज़ीद नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट डेली के अंदर बहरहाल जो है ना उसका यहाँ पे नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग लो का डिमांड जोन है जहाँ पे जो है हम लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं। और इसके अलावा ऑन्डो को देखो आप लोग, ऑन्डो के अंदर भी जो है यहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है। अगर पुल बैक मिलता है नीचे डिमांड जोन की तरफ तो हम जो है ऑन्डो के अंदर भी जो है डेली के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है ऑन्डो के अंदर। तो मैं वेट कर रहा हूँ नीचे जो है इन लेवल्स के ऊपर यहाँ ऑन्डो आता है तो मैं पार्ट्स का तो जो है ऑन्डो को लेना चाहूँगा अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट टर्म के लिए। वैसे मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलरेडी जो है काफ़ी नीचे मैंने बाइंग की हुई है, आप लोग जानते हैं। बट शॉर्ट टर्म के अंदर भी डिमांड जोन्स पे जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छा सेटअप बन रहा है। एनीवेज फिलहाल के लिए मार्केट में जो चल रहा है मैंने आसान जुबान में आपको बता दिया है, और अभी के लिए हमारी जो नेकलाइन है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुई है, ब्रेक हो जाती तो फिर वो सिनेरियो बनेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग फिलहाल के लिए इस नेकलाइन पर नज़र रखो। अभी के लिए जो था मैंने बता दिया आपको। इंशाल्लाह ट्राई करूंगा शाम में एक और वीडियो बनाने की, ताकि जो उस टाइम सिनेरियो बन रहा होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।